दिल्ली और एनसीआर प्रदूषण को लेकर इंडिया न्यूज ने 4 दिन पहले दिल्ली में प्रदूषण और यमुना में जहरीले झाग की खबर प्रमुखता से दिखाई। उसके बाद तमाम मीडिया ने इस खबर को दिखाया। दिल्ली में हवा और पानी दोनों जहरीले हो चुके हैं। दिल्ली की हवा आज भी काफी प्रदूषित रिकॉर्ड हुई। शाम 5 बजे कई इलाकों में जो AQI लेवल दर्ज किया गया उसमें हवा में प्रदूषण का स्तर डरा रहा है। विवेक विहार और आनंद विहार में तो AQI लेवल 400 के पार पहुंच गया। बाकी इलाकों में हवा में प्रदूषण का लेवल चिंताजनक है। लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, सांस लेने में दिक्कत स्वस्थ लोगों को भी हो रही है। तो फिर समझिए कि जो मरीज हैं उनकी हालत क्या होगी। इंडिया न्यूज दिल्ली को प्रदूषण से बचाने की मुहिम लगातार चला रहा है। हमारी खबर के बाद प्रशासन से लेकर सरकार तक दिल्ली में प्रदूषण को लेकर गंभीर हो गए हैं। बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली में ग्रैब 2 लागू कर दिया गया है। आज दिल्ली के पानी में, यमुना में प्रदूषण क्यों हो रहा है? क्योंकि हरियाणा और उत्तर प्रदेश अपना इंडस्ट्रियल अनट्रीटेड वेस्ट यमुना नदी में भेज रहे हैं। वजीराबाद बैराज पे भेज रहे हैं, कालिंदी कुंज बैराज पे भेज रहे हैं। हमने देखा कि किस तरह से कालिंदी कुंज बैराज पे लगातार झाग बन रही है। कैसे सिर्फ अभी दिवाली और छठ के समय बन रही है? क्योंकि जानबूझकर इस समय हरियाणा और यूपी का गंदा पानी, इंडस्ट्रियल वेस्ट का पानी दिल्ली भेजा जा रहा है। उसका एक और उदाहरण हम कल से भी देख रहे हैं कि वजीराबाद बैराज पे जो यमुना का पानी भेजा जा रहा है उसमें अमोनिया का लेवल बहुत बढ़ गया। कल शाम तक 3 ppm पर अमोनिया का लेवल पहुंच गया। एक ऐसा लेवल जिस पर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पानी ट्रीट ही नहीं हो सकता। और उसके कारण आज जहां पर हम हैं, वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, सोनिया विहार वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, भागीरथी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, सब में गंदा पानी, पोल्यूटेड पानी हरियाणा द्वारा DD2 और DD8 ड्रेन्स में इंडस्ट्रियल वेस्ट वाला पानी छोड़े जाने की वजह से यमुना प्रदूषित हुई और दिल्ली के लोगों तक पानी नहीं पहुंचा। हम बिल्कुल यही कहानी हवा के प्रदूषण में भी देख सकते हैं। एक तरफ पंजाब है जिसने 2021 से 2023 में अपनी स्टबल बर्निंग आधी कर दी और 2023 से 2024 में 25% और कम कर दी। और दूसरी तरफ हरियाणा और उत्तर प्रदेश हैं जहां पे लगातार स्टबल बर्निंग, पराली जलाने के इंस्टेंसेस बढ़ते जा रहे हैं। हरियाणा में 23% से बढ़ गए, उत्तर प्रदेश में 70% से बढ़ गए। तो ये बिल्कुल साफ है कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली वालों से इतनी नफरत करती है कि वो हरियाणा को और उत्तर प्रदेश की अपनी सरकारों को दिल्ली वालों के खिलाफ एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल कर रही है। मैं भारतीय जनता पार्टी से कहूंगी कि आप आम आदमी पार्टी से नफरत करते हो, दिल्ली के लोगों से नफरत क्यों कर रहे हो? दिल्ली के लोगों को जहरीला पानी, जहरीली हवा क्यों दे रहे हो? और मैं दिल्ली के लोगों को भी ये बताना चाहती हूं कि चाहे कितनी भी गंदी राजनीति भारतीय जनता पार्टी करे, आम आदमी पार्टी की सरकार अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में इनकी गंदी राजनीति, इनके द्वारा बनाई गई समस्याओं का समाधान निकालेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने सारा ठीक रहा, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के ऊपर फोड़ दिया, लेकिन एक सवाल का जवाब वो देना यहां पर भूल गई कि आखिर हरियाणा अगर उत्तर प्रदेश दिल्ली की यमुना में जहरीले पदार्थ मिलाकर, गंदगी मिलाकर भेज रहे हैं तो आगे यही यमुना नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश में ही जा रही है। आखिर वहां पर इसका प्रभाव उन्हें भी झेलना पड़ सकता है। लेकिन हमारे संवाददाता आदित्य ने इन सारे दावों के बीच में, इन सारी राजनीति के बीच में दिल्ली में मौजूद यमुना को नजदीक से जाकर जांचा। हैरानी वाले आंकड़े, हैरानी वाले तथ्य मिले। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली में फिर से एयर क्वालिटी इंडेक्स और पॉल्यूशन को लेकर के चर्चा आम हो चुका है। हजार दावे किए जा रहे हैं कि पॉल्यूशन को कम किया जाएगा। छठ का समय है, दिवाली का समय है, ऐसी स्थिति में यमुना नदी
फिर से चर्चा का विषय बना हुआ है। मैं मौजूद हूँ अभी यमुना नदी के ठीक बीचों बीच में, और मेरा कैमरा पर्सन जो है दूसरे साइड में फोटो ले रहा है, वीडियो ले रहा है। और ये जो आपको झाग दिखाई दे रही है, कोई बादल नहीं है, ये झाग है अमोनिया का, फॉस्फेट का, क्योंकि हजारों लाखों ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो यमुना नदी के किनारे में रहता है, यमुना नदी के किनारे काम करता है, उसका ये वेस्ट है, वो वेस्ट आपको ये दिखाई देगा। ये देखेंगे, ये झाग जो है पता नहीं कौन से केमिकल से बना हुआ, और मेरे शरीर पे इसका क्या फर्क पड़ेगा मैं ये नहीं जानता। यहाँ के पानी का मैं आपको दिखाऊं, जो जीवनदायिनी यमुना कहा जाता है नदी को, उसकी पानी की स्थिति मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए कि कितना गंदा पानी है ये। और ये देखिए, जो किसी समय में यमुना हजारों लाखों लोगों को जीवन देता था, आज देखिए किस तरीके से स्थिति है इसकी। और ये स्थिति हर साल ठीक करने की बात कही जाती है, लेकिन ढाक के 3 पात नजर आता है। जो पूरा वादा है, पूरे जो योजनाएं हैं, वो सब जो हैं अंधेरे में दिखाई देती है। जब भी छठ का महीना आता है तो कहा जाता है कि जो छठ घाट है उसको बनाया जाएगा, नदियों को साफ किया जाएगा, लेकिन ये आप दूर तक देखेंगे जो पूरा इलाका है वो अमोनिया गैस और जो फॉस्फेट के जो रिएक्शन से और न जाने कौन से ऐसे केमिकल से बना हुआ है, पूरा झाग है। और ये झाग हजारों ऐसी व्रतियां हैं जो इसी नदी में खड़ा होकर के पूजा करेंगी, छठ घाट में सूर्य भगवान को अर्घ देंगी, लेकिन उनके लिए कुछ भी उपाय नहीं किया जा रहा है। आप देखेंगे जिस तरीके से पूरा मैं घिरा हुआ हूँ बादलों से, ऐसा लग रहा है कि मैं बादलों के बीच में हूँ। ये बहुत ही अजीब सी बदबू दे रहा है। हो सकता है कि मेरे उस शरीर पे इसका बहुत ही खराब प्रभाव पड़े, मुझे नहीं पता किस तरीके से प्रभाव पड़ेगा, लेकिन बहुत ही खराब प्रभाव पड़ने वाला है। आप इधर देखेंगे, ये पूरा आपको दिखाई देगा, वो गेट है, और गेट से जो पानी बहता हुआ आ रहा है, वो पूरा जो पानी है वो गैस के और अमोनिया गैस और जो बाकी जो केमिकल्स हैं उन सब के रिएक्शन से ये झाग जो है क्रिएट कर रहा है। और ये पूरे दिवाली, छठ और जो पूरा ठंड का महीना रहेगा तब तक की पूरी व्यवस्था जिस तरीके की रहेगी। लाख वादे किए जा रहे ठीक करने को लेकर के, लेकिन किसी तरीके से कोई ठोस उपाय जो है दिखाई दे रहा है। कैमरामैन अंकुश के साथ में मैं आदित्य कुमार, इंडिया न्यूज, दिल्ली। ये वाकई नदी नहीं हो सकती जो तस्वीरें आदित्य इस वक्त दिखा रहे थे। इसे नदी कहा जाता है, लेकिन कई बार शर्मसार इसलिए होना पड़ता है कि जो लोग नहीं जानते कि वो ओखला के नज़दीक या कालिंदी कुंज के नज़दीक इस वक्त यमुना नदी के ऊपर से गुजर रहे हैं, वो अक्सर इसे नाला कहकर संबोधित कर देते हैं। मेरे सहयोगी मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, मनोहर केसरी ओखला से लाइव मेरे साथ जुड़ रहे हैं, आदित्य कुमार जिनकी आप रिपोर्ट देख रहे थे मंडी हाउस से लाइव हैं, मेहंदी गर्ग नोएडा से लाइव इस वक्त जुड़ रही हैं, और महेंद्र माही मेरे सहयोगी वो भी नोएडा से मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आदित्य कुमार मंडी हाउस से मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। आदित्य, मैं आपका रुख कर लेता हूं। आदित्य, आपकी कई सारी रिपोर्ट देखी है हमने, आप कालिंदी कुंज के पास इस झाग वाले पानी में भी उतरे हैं, और यहां पर आपने देखा है कि ये झाग कितना जहरीला है। आप उन जगहों पर भी गए हैं जहां दिल्ली के बीच में बिना किसी रोक टोक के, बिना ट्रीटेड पानी, गंदा पानी वो सीधे यमुना नदी में जा रहा है, और आप उन जगहों पर भी गए हैं जहां पर यमुना के किनारों को कब्रिस्तान के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। लिहाजा यमुना का जहरीला होना तो तय है, लेकिन अभी आप मंडी हाउस पर हैं, आप वहीं से बताइए क्या तस्वीरें हैं वहां की। और दिल्ली में यमुना, क्या यमुना जीवन दायिनी देने वाला, पानी देने वाली यमुना है, या फिर वो नाला बन गई है? जी, मैं आपको ये पहले बताऊं कि दिल्ली जिस तरीके से दोनों तरफ से मार झेल रही है, एयर क्वालिटी इंडेक्स भी यहाँ का खराब है, पानी भी खराब है। अगर पानी को हम पीने वाला जो पानी है उसमें TDS हम जांच करवाएं तो TDS भी आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिखाई देता है, जो मानव शरीर पे बहुत ज़्यादा उसका इम्पैक्ट पड़ता है। मैं एक गाँव में गया था जो मुमनासल गाँव पड़ता है, मैं 4 साल से उस गाँव में जा रहा हूँ, 4 साल से उस गाँव की स्थिति देख रहा हूँ। ये जो दावे किए जाते हैं कि उत्तर प्रदेश जो है यमुना खराब कर रहा है, या वहाँ की स्थिति जो है दूसरे पे जो आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति हो रही है। मुमनासल गांव में मैं बताऊं कि लगभग 1200 के आसपास में उस गांव में घर है। 1200 में आप जिस भी घर में चले जाएंगे, अगर एक घर में 6 लोग हैं तो 6 के 6 ऑपरेशन से बचे हुए हैं, जिंदा उनका ऑपरेशन हुआ है, फिर ऑपरेशन होने के बाद वो जिंदा बचे हुए हैं, क्योंकि किसी के पेट में पथरी की समस्या है, किसी के पेट में सिस्ट की समस्या, महिलाओं में खासतौर से सिस्ट की समस्या है, बच्चेदानी का ऑपरेशन करवा दिए गए हैं उनके, क्योंकि उनको पहले यूटेरस में बीमारी हुई, बीमारी जब इलाज करवाने गए तो डॉक्टर्स ने कहा कि आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। और जिनके ऑपरेशन हुए हैं वो लगभग 30 साल की महिलाएं हैं, 35 साल की महिलाएं, ऐसी महिलाएं जिनका कोई बच्चा भी जिनका नहीं हुआ है, और एक माँ बनने का सुख जो है वो जिंदगी में वो कभी ले नहीं सकती। ये सच्चाई है, रियलिटी है। जो यमुना नदी के किनारे जब मैं जा रहा था, गाँव के जितने भी वहाँ पे रहने वाले लोग हैं उनकी स्थिति हमने देखी थी। हमने वो भी जगह देखा जहाँ पर अनट्रीटेड पानी जो है
यमुना नदी में छोड़ा जाता है, किस तरीके से जहां वजीराबाद का जो इलाका है, जहां पर नजफगढ़ नाला जो है वो सीधा सीधा यमुना नदी में मिलता दिखाई देता है और संगम से दिखाई देता है। वैसे लगेगा आपको दूर से कि ये जैसे कोई इलाहाबाद का संगम जहां पर गंगा यमुना सरस्वती की परिकल्पना की गई थी, जहां पर वो आप किसी समय में वहां मिलते थे, वो आपको वहां दिखाई देता है। आम लोगों के जीवन पे बहुत उसका प्रभाव पड़ रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की हम बात करें तो दिल्ली में खासतौर से हम बात करें तो अभी कहीं कहीं पे 365 एयर क्वालिटी इंडेक्स है। ग्रेप 2 लगा दिया गया है। ग्रेप 2 लगाने के बाद जो पाबंदियां लगाई गई हैं वो पाबंदियां भी शुरू हो गई हैं, पार्किंग के रेट बढ़ा दिए गए हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इससे परमानेंट सोल्यूशन कुछ बनता दिखाई देता है। हमने लोगों से बात किया, लोगों ने साफ यही कहा कि ये टेम्परेरी है, क्योंकि ये जब एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब होता है, उसकी स्थिति खराब होती है, लोगों को दिक्कत होने लग जाती है, तब ये इस तरीके के जो उपाय हैं वो किए जाते हैं। लेकिन परमानेंट उपाय जो है वो दिखाई नहीं देता है। परमानेंट उपाय दिखाई नहीं दे रहा। अगर यही देखा जाता तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कई सारे बयान हैं, शायद 5 साल पहले के बयान हैं कि 5 साल बाद मैं आऊंगा और आपको आचमन करके दिखाऊंगा या जमुना आपको दिखा दूंगा। फिलहाल हम जमुना देखने की स्थिति में नहीं है। जब जब गुजरते हैं इसी तरीके की गंदगी दिखती है। और छठ का व्रती इस पानी में कैसे उतरेगा, ये बड़ा सवाल है। मनोहर केसरी मेरे साथ हैं, ओखला से लाइव इस वक्त जुड़ रहे हैं। मनोहर, आप तो खुद भी बिहार से आते हैं, आप तो खुद ही उस पृष्ठभूमि से हैं। छठ का व्रती क्या इस पानी में उतर पाएगा? क्या इस हवा में सांस ले पाएगा? अगर देश की राजधानी दिल्ली हर साल ये एक्सपीरियंस कर रही है और बाकी जगह नहीं हो पा रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है, तो कुछ कमी तो है, कुछ खामी तो है जिस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। देखिए, बिल्कुल सही कहा। यहाँ की हवा जो है वो पूरी तरह से पॉल्यूटेड हो चुकी है, जहरीली हो चुकी है। हम नेशनल कैपिटल तो दिल्ली को कह रहे हैं, लेकिन ये पॉल्यूशन कैपिटल हो चुकी है। एक डुबकी भी आप नहीं लगा सकते जहां तक हवा। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो ओखला का जो इंडेक्स है, AQI है, वो करीब 300 के आसपास है। आप समझ सकते हैं रात का गंभीर श्रेणी हर बार में देखते हैं। बिल्कुल। और हर बार हम यही देखते हैं कि सरकार ये एक्शन ले रही है, वो एक्शन ले रही है, लेकिन हर साल दशहरा के बाद वही रोना होता है, वही एक दूसरे पर ठिकरा फोड़ना होता है। मजेदार बात तो ये मनोहर कि अभी पटाखे चले ही नहीं है, दीपावली आई ही नहीं है, जो कि पिछले कई सालों से एकदम कम हो गए हैं। देखिए, मैं उसी बात पर आ रहा था राजीव, क्योंकि अभी हम डेली जो है ना, अभी रोजाना अगर बात करें तो 6 सिगरेट पी रहे हैं। मतलब अब आप समझ सकते हैं कि जो स्थिति है, 6 से 7 सिगरेट हम डेली पी रहे हैं। और वहीं अगर हम नवंबर तक चले जाएंगे तो डेली 26 सिगरेट का धुआं इनहेल करेंगे। मतलब सांस के जरिए लेंगे और अपने फेफड़े को, जो हमारा फेफड़ा है, फेफड़ा का जो कलर होता है वो पूरी तरह से ब्लैक हो जाएगा। हम सांस लेने की स्थिति में नहीं रहेंगे। और ये हम नहीं कह रहे हैं, कई ऐसी रिपोर्ट पब्लिश हो चुकी है और दुनिया में सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड शहरों में से दिल्ली काउंट होती है। एक रिपोर्ट 2023 की थी जिसमें से 195 देशों की रिपोर्ट थी, जिसमें से दिल्ली नंबर 1 पर थी। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि दिल्ली की क्या स्थिति होती है। बस राजनीति, जी हाँ, हर बार राजनीति होती है, हर बार एक सब्ज बाग दिखा दिए जाते हैं, उसके बाद अगले बार बात हो जाती है। अब चुनाव नजदीक है, जनवरी फरवरी में शायद चुनाव हो और अब समय आ गया है अब आरोप प्रत्यारोप पढ़ने का कि कौन इसको खराब कर रहा है। लेकिन मेहंदीगर नोएडा से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेहंदी, क्या स्थिति है वहां पर? सांस ले पा रही हैं? ये तो सटा हुआ इलाका है और इसी पर इल्जाम है दिल्ली की मुख्यमंत्री का कि उत्तर प्रदेश खराब कर रहा है सब कुछ। बिल्कुल, देखिए राजीव, जो हाल फिलहाल दिल्ली का है वही हाल नोएडा का भी है, क्योंकि इसे दिल्ली NCR से जुड़ा हुआ इलाका भी माना जाता है। और फिलहाल नोएडा के जिस इलाके में मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर भी AQI जो है वो काफी ज्यादा खराब है और 200 क्रॉस कर चुका है, जो कि पुअर कैटेगरी यानी कि गंभीर श्रेणी में आता है। और इसकी वजह से जो लोग हैं वो अपने घरों से बाहर भी मास्क लगाकर निकल रहे हैं। और जब ज्यादातर लोगों से बातचीत भी की जाती है तो उनका कहना है कि फिलहाल अभी दिवाली, जिस तरीके से आपने भी कहा कि पटाखे फूटने शुरू नहीं हुए हैं, दिवाली नहीं आई है, तो उससे पहले ही लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है और वो अपने घरों से मास्क पहनकर ही बाहर निकल रहे हैं। और ये जहरीली हवा जो दिल्ली की हवा में है वो नोएडा की हवा में भी साफ तौर पर दिखाई दे रही है और लोगों के लिए जो दिक्कतें हैं वो लगातार बढ़ रही है। ट्विन सिटीज की तरह, आप सही कह रही हैं, ट्विन सिटीज की तरह है दोनों जगह। और इन दोनों जगहों में अगर, चलिए आपने 200 का AQI बताया, 400 के पार तो दिल्ली में कई जगह जा रही है। कम से कम नोएडा थोड़ा बेटर तो दिख रहा है यहाँ पर, अगर खराब ना, बहुत ज़्यादा खराब ना कहें तो। लेकिन दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार क्या कर रही है? देश की राजधानी है और यहाँ पर सरकार सहयोगी आरजू सेठ ने दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय से बातचीत की है।
गोपाल जी, तमाम दावे जो हैं वो किए जा रहे हैं, कोशिश की जा रही है, लेकिन हालात लगातार बिगड़ रहे हैं, पॉल्यूशन का स्तर लगातार बढ़ रहा है दिल्ली में, कहाँ कमी रह जा रही है? देखिए, हमारी तरफ से लगातार प्रयास जारी है और आगे भी हम दिल्ली के लोगों के साथ मिल करके इस प्रयास को और तेज करेंगे। लेकिन अब मौसम जो है वो धीरे धीरे विपरीत हो रहा है। आज जो मौसम विभाग की सूचना आई है कि अब हवा का भी रुख जो है वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ मुड़ रहा है। तो ऐसे में जब अभी तक का जो अनुभव है कि जब नॉर्थ वेस्ट हवा की दिशा होती है, अब पराली जलने की घटनाएं भी जो खबर आ रही हैं, किसानों की कटाई अब तेज हो रही है और दिवाली आने वाली है। तो ऐसे में हमने डिपार्टमेंट्स को भी अलर्ट किया है कि इसका प्रभाव और बढ़ सकता है और उसके लिए हम लोग पूरी मुस्तैदी से उसकी तैयारी में जुटे हुए हैं। वहीं गोपाल जी, क्या हम लोग दिल्ली में इस बार आर्टिफिशियल रेन देखेंगे और उसको लेकर क्या सेंट्रल गवर्नमेंट को भी आप अप्रोच कर रहे हैं? देखिए, पिछली साल ही आईआईटी कानपुर ने अरविंद केजरीवाल जी के सामने एक प्रस्ताव रखा था कि हम लोगों ने नया रिसर्च किया है आर्टिफिशियल रेन का। उसके लिए हमने प्रक्रिया शुरू की थी, लेकिन हमें ये पता चला कि उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का कई परमिशंस चाहिए और उसी को देखते हुए हमने इस बार 1.5 महीना पहले अगस्त में ही केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जी से निवेदन किया था कि एक ज्वाइंट मीटिंग बुला ली जाए और जो इसके लिए तैयारियों की ज़रूरत है हम मिल करके करें। लेकिन 2 चिट्ठियां लिखने के बाद भी अभी तक कोई जवाब नहीं आया और आज मजबूर होकर के मुझे तीसरी चिट्ठी लिखनी पड़ रही है। हमारा प्रयास तो यही है कि दिल्ली में इमरजेंसी सिचुएशंस में जो प्रयास हो सकते हैं उनको किया जाए। आपने कल भी दिल्ली शासित जो स्टेट्स हैं उनको चिट्ठी लिखी थी, उनके एनवायरमेंट मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी थी, कुछ रिप्लाई आया है वहाँ से? देखिए, अभी तो कल हमने चिट्ठी लिखी है और मुझे भरोसा है कि सभी लोग सहयोग करेंगे और जो भी जिसके हिस्से में आता है काम, हम सब मिल के प्रयास करेंगे तो मुझे लगता है कि इससे प्रदूषण का जो प्रभाव है उसे हम कम कर पाएंगे। महेंद्र माही का रुख कर लेते हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो भी नोएडा से। महेंद्र, सांस कैसी है वहां पर, हवा कैसी है, पानी कैसा है? राजीव, देखिए, अगर बात करें नोएडा और ग्रेटर नोएडा, जो कि दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ है, और जो हाल दिल्ली का है वही हाल नोएडा और ग्रेटर नोएडा का है। यहाँ अगर बात करें सुबह के वक्त तो पूरा नोएडा और ग्रेटर नोएडा गैस के चैम्बर में तब्दील हो गया था। सड़कों पे जो लोग निकल रहे थे उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। सुबह के वक्त जब हम रिपोर्टिंग कर रहे थे तो हमें भी सांस लेने में तकलीफ हो रही थी और खांसी की समस्या सबसे ज्यादा आ रही थी। तो आप समझ जाइए कि किस तरीके से जो दिल्ली एनसीआर का पूरा इलाका है वो गैस के चैम्बर में तब्दील हो चुका है। जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो नोएडा की बात करें तो 320 के पास पहुंच गया था, और ग्रेटर नोएडा की बात करें तो 350 के पास पहुंच गया था। क्योंकि अभी मैं गोपाल राय को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि हमने प्रदेश जो अन्य जहां सरकारें हैं अन्य राज्यों को चिट्ठी लिखी है, मगर मैं यही उनसे जानना चाहता हूँ, क्या ये चिट्ठी 2 महीने पहले नहीं लिखी जा सकती थी? क्या उनके पास वो कलम नहीं थी? क्या उनको पता नहीं था कि आने वाले समय में नोएडा एनसीआर में या दिल्ली के तमाम इलाकों में जो पॉल्यूशन है वो चारों तरफ फैल जाएगा और जो आम जनता है वो सबसे ज्यादा परेशान होगी? तो ये केवल राजनीति की जाती है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपके सामने पंजाब है। इससे कुछ साल पहले हमने देखा किस तरीके से जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी और आज भी है, तो उस टाइम सबसे ज्यादा ये दुश्मन मानते थे पंजाब को कटघरे में खड़े करते थे और ये कहते थे कि पंजाब के किसानों की वजह से जो पराली जलाई जाती है उसके कारण दिल्ली की जो आबो हवा है वो जहरीली हो रही है। मगर अब पंजाब इनके लिए बहुत अच्छा राज्य हो गया क्योंकि इनकी खुद की सरकार, अब सारा ठीक रहा, हरियाणा उत्तर प्रदेश पे थोप दिया गया। मगर ये केवल और राजनीति की जा रही है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो। बात तो बड़ी यही है कि राजनीति से हटकर अगर से 1 साल भी काम हो जाता, वो पानी जो बिना ट्रीट किए हुए जमुना नदी में छोड़ा जा रहा है, उस पानी को ट्रीट करके अगर छोड़ दिया जाता तो आज ये स्थिति नहीं होती है, झाग नहीं दिखता। लेकिन समस्या सबसे बड़ी यही है कि अब छठ में दिन बहुत कम बचे हैं, अब एक बार फिर केमिकल के जरिए उस झाग को खत्म किया जाएगा, लेकिन छठ व्रतियों को वही जहरीला पानी ही पूजा के दौरान शायद इस्तेमाल करना पड़े। बहुत शुक्रिया आप चारों का मेरे साथ जुड़ने के लिए, अलग अलग जगहों से इस जानकारी के साथ। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।